दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट की बात करते हैं। द अपग्रेडेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट बट इट इज़ इन फैक्ट बेस्ड ऑन अ पॉलिसी डिसीजन of the competent authority for its implementation across the board for the particular categories of employees jotted down in the scheme notification who fulfilled the required qualification, which is normally a particular length of service in a particular pay scale. There is a differentiation struck between upgradation and promotion, यानी अपग्रेडेशन और प्रमोशन में फ़र्क है। द प्रमोशन इन्वॉल्व्स एडवांसमेंट इन रैंक, ग्रेड और अ फुटस्टेप फॉर एडवांसमेंट टू हायर पोजीशन, वेयर एज द फैसिलिटी और बेनिफिट ऑफ अपग्रेडेशन सिंपली कॉन्फर्स सम monetary benefits by granting a higher pay scale to ventilates stagnation. In an upgradation, the candidate continues to hold the same post without any change in his duties, but he is accorded a higher pay scale. It is also well settled exposition of law that the benefit of upgradation is normally granted to the person stuck up in one pay scale for considerable period of their length of service, either having no venue for promotion or progression. In order to minimize the anguish or suffering being stuck up in particular pay scale for a sizable period, the mechanism of upgradation as a policy decision comes in field for redress of rescue. तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जो मैंने आपके सामने पेश की है, जिसमें अपग्रेडेशन के हवाले से बात की गई है कि अपग्रेडेशन कैसे की जाती है और करनी चाहिए और अपग्रेडेशन के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इस हवाले से क्या डिफ्रेंशिएशंस हैं, इसको जो है वो देखा गया है इस जजमेंट में। ये जो जजमेंट है ये रिट पिटिशन सर्विस 465/2021 में है। फिदा मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन पेशावर, अदर्स। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस फैसले को तहरीर किया है, जो मैंने आपके सामने उसका कर्क्स जो है वो उसी ज़बान में लिखा है, बड़ा है जो उन्होंने लिखी है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिफ्रेंशिएशन है अपग्रेडेशन और प्रमोशन के हवाले से, उसकी बात उन्होंने कर दी है। तो जनाब, ये फ़ैसला जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने किया है, लिखा है, लेकिन इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल भी शामिल हैं। इसमें वही बात कि जनाब कि जो एपिलेंट है वाज अपॉइंटेड एज आ सीटी इन बेसिक पे स्केल 9 ऑन 15/9/1987। ही वाज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ SET बेसिक पे स्केल ऑन 24/7/2003। कि जो दरख्वास्त गुजार है वो बेसिक पे स्केल 9 में 15/9/1987 में भर्ती हुआ और उसकी SST 16वें स्केल में प्रमोशन 2003 में हुई। ही रीच टू द एज ऑफ सुपर इन्वेंशन ऑन 4/5/2016 आफ्टर क्वालिफाइंग 29 years ऑफ सर्विस एंड हिज पेंशन वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज लास्ट पे इन बेसिक पे स्केल 16। The appellant lodged his grievance that he was not accorded the benefit of notification dated 26/1/2008 issued by the government of KPK, whereby upgradation was allowed to SST basic pay scale 16 to basic pay scale 17 on completing 10 years of service। उन्होंने कहा जनाब KPK के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो नोटिफिकेशन था उसके तहत इसको जो है वो अपग्रेडेशन नहीं दी गई जो कि उसके मुताबिक देनी चाहिए। इसमें जो एपेलेंट के कौंसल हैं उन्होंने कहा कि
the benefit of notification issued for upgradation from basic pay scale 16 to basic pay scale 17 was not accommodated to the appellant, while other employees at par were given the same benefit. यानी appellant को नहीं दिया गया, बाकियों को दे दिया गया। इस हवाले से सरकारी वकील जो थे उनका कहना था देयर वाज नो केस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन और मैलाफाइड इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट since the appellant could not qualify the prerequisite of upgradation notification in which 10 years length of service was required in basic pay scale 16, therefore the appellant was not considered for upgradation. उसके कहा जनाब ये क्वालिफाई नहीं करता था इसलिए इसे अपग्रेडेशन में नहीं लिया गया। ये इसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट थे। It is clear-cut version from the notification dated 26/1/2008 that it was not an open-ended or without any cut-off date decision, but upgradation scheme of the incumbents was made effective from 1/10/2007, meaning thereby that in the case of appellant at least 10 years of service was required in basic pay scale 16 for upgradation in basic pay scale 17 from 1/10/2007. And since his length of service was not commensurate to the stipulated condition, hence he was not considered for upgradation. इसकी उस पर सर्विस नहीं थी इसलिए इसे नहीं कंसिडर किया गया। In the wake of above discussion, we do not find any justification for interference in the impugned judgment. The appeal is dismissed. यानी कि उसका जो टाइम था 1/10/2007 तक उसकी बेसिक पे स्केल 16 में अगर उसका 10 साल पूरे हुए होते तो फिर उसको मिल जानी थी अपग्रेडेशन बेसिक पे स्केल 17 में, लेकिन ये बेसिक पे स्केल 16 में जो आया था वो 2003 में आया था, तो इसके अभी 6 साल कम थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।